पेपर लीक पहले भी हो रहा था, पेपर लीक आज भी हो रहा है। सरकार बदल गई, इस छात्रों का मुकद्दर नहीं बदल रहा है, हालात नहीं बदल रहा है। जिस प्रकार से पहले पेपर लीक हो रहा था, पेपर लीक आज भी हो रहा है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने इस बात का कई बार मांग किया कि जो शिक्षा माफिया उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार पेपर लीक होता है मगर कोई जांच में कोई रिपोर्ट नहीं होता, आपको पता नहीं चल पाता है। कई सरकारों आई और गई, छात्र पेपर लीक कैसे हो जा रहा है इसका कोई सिंडिकेट का पता नहीं चल पाता है, आपको पेपर लीक कौन कराता है इसका पता नहीं चल पाता है। और इसका भुक्तभोगी हमारा नौजवान बिहार का जो लाठियां खा रहा है। आज सर्दी में, इस कड़ाके की सर्दी में प्रदर्शन करते हुए नौजवानों के ऊपर अगर छात्रों के ऊपर अगर लाठियां बरसाई जा रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जन अधिकार पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगा। अगर लाठियां बरसाने की नौबत और लाठियां खाने की नौबत आ गई तो जन अधिकार पार्टी का फिर एक सिपाही सड़क पर उतर जाएगा और छात्रों से पहले अपने शरीर पर लाठी खाएगा, क्योंकि छात्र अपना अधिकार मांग रहा है, आपसे भीख नहीं मांग रहा है। पटना के डाक बंगला चौराहे पर एक बार फिर से बीएसएससी के छात्रों को पीटा गया। इसके पहले भी छात्र जब आंदोलन कर रहे थे, अपने मांगों को लेकर उतरे थे पटना के सड़कों पर, तब भी उनको पीटा गया था। उस समय हाल ही में बना था महागठबंधन की सरकार, तो उस समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं हुआ। उसका नतीजा ये है कि जो अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं पटना में, उनकी मनोबल इतनी बढ़ गई है कि जब भी कोई छात्र या कोई भी अन्य लोग पटना में आंदोलन करने आते हैं तो उन पर लाठियां बरसती हैं। ये बीजेपी के जब शासनकाल में होता था तो विपक्ष में बैठे हुए तेजस्वी यादव खूब बोलते थे, लेकिन जब अब सत्ता में है तो उनके मुंह पर चुप्पी लग गई है। बात करेंगे इसी पर, हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शान परवेज जी हैं। आज एक बार फिर से बीएसएससी छात्रों को पीटा गया। देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये कि जन अधिकार पार्टी ये मानती है कि बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुका है और जो लोग कल विपक्ष में थे वो बड़े हंगामा कर रहे थे। तो आज हमारा माननीय तेजस्वी यादव जी से ये अपील है कि जिस प्रकार से वो विपक्ष में नौजवानों की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, आज जब नौजवानों को उनके विपक्ष में लाठियां बरसाई जाती थी तो बड़ा हंगामा कर रहे थे, मुखरता से आवाज़ उठा रहे थे। तो आज जब वो सरकार में आए हैं तो उनको ज़रूरी था कि आज हालात नौजवानों का, छात्रों का बदलना चाहिए। बिहार के अंदर रोजगार का बयार आना चाहिए था। ये कमिटमेंट उन्होंने कहीं ना कहीं किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम नौकरियों के लिए खुले नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ये सरकार की कोशिश अभी कम से कम इस तरह की नहीं दिख रही है, जो कि कहीं ना कहीं बेहद तो बार बार कह रहे हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। नहीं, आप इंतजार क्या है, इंतजार करना है। आपसे बच्चों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही है, बर्बरता से लाठियां पहले बरसाई जाती थी, लाठियां आज बरसाई जा रही है। और मेरा सबसे बड़ी मांग ये है कि जो बीएससीसी के छात्र अभी परीक्षा देने के लिए कितना जद्दोजहद से, इतनी कड़ाके की सर्दी में जब लोग पहुंचे, दूर दूर सेंटर पे गए और उसके बाद अब बताइए कि उसका परीक्षा रद्द हो जाता है तो रात रात भर इस ठंडी में जनरल बोगी में सफ़र करना, प्लेटफॉर्म पे सोना, और उसके बाद सरकार का मिस मैनेजमेंट ये कह सकते हैं कि पर्चा लीक हो जाता है। और पर्चा लीक होने के बाद अगर छात्र ये मांग कर रहा है कि भाई हमारा परीक्षा जो है वो रद्द कर दिया जाए, इसमें जो करप्शन हुआ है उससे छात्रों को बचाया जाए, उसमें कोई गलत बात नहीं था। इसमें हमको लगता था कि मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को छात्रों के साथ सीधा संवाद करना चाहिए था और संवाद करके उनकी समस्या को सुननी चाहिए थी, ना कि उनके ऊपर लाठियां बरसाई जानी चाहिए थी। और जन अधिकार पार्टी ये मानती है कि जो आज लाठियां बरसाई गई है छात्रों के ऊपर वो दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार की घटना निंदनीय है। और बिहार के अंदर जिस प्रकार का कमिटमेंट माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी करते थे विपक्ष में रह के, उनको वो जिम्मेदारी बाखूबी समझना चाहिए। जब थे तेजस्वी यादव तो जब भी पेपर लीक होता था तो बोलते थे कि इनको मुआवजा दीजिए, 5,000 रुपए इनके अकाउंट में डालिए, आने जाने खर्चा दीजिए, लेकिन जब अपनी सरकार आई तो क्यों चुप्पी हो? नहीं, मैं यही बात अभी कर रहा हूँ। मेरा जन अधिकार पार्टी ये मांग कर रही है अभी सरकार से कि जिन लोगों को, क्योंकि बड़ा मुश्किल से एक आम साधारण गरीब परिवार का बच्चा, आप पूर्णिया, भागलपुर, नालंदा का लड़का पूर्णिया जाता है और पूर्णिया का लड़का बक्सर आकर एग्ज़ाम दे रहा है, तो आप समझिए कि जो परिवार का आर्थिक हालात बहुत ख़राब है, उसके लिए इतना सफ़र करने के लिए भी जो पैसे इंतज़ाम करने वो भी मुश्किल हो जाता है। और अगर वो किसी तरीके से पहुंच पाता है ट्रेनों में धक्का खाते हुए, रात के सर्दी में प्लेटफॉर्म पे रात बिताते हुए,
तो उसके बाद उसका परीक्षा होना चाहिए, ईमानदारी से होना चाहिए। और अगर सरकार की मिसमैनेजमेंट से, गलती से, भूल चूक से अगर वो दुर्भाग्यपूर्ण वहाँ से लीक होता है तो उसके ऊपर कड़ी जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इन लड़कों को निश्चित रूप से मुआवजा मिलना चाहिए, भत्ता मिलना चाहिए। और जन अधिकार पार्टी ने पहले भी ये मांग किया है कि सरकार, बिहार की सरकार से, कि बिहार में नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने इस बात को कई बार रखा है और हम फिर से सरकार से ये आग्रह करते हैं कि जो नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं और उनको लाठियां ना मारने की जगह पर उनका सहयोग कीजिए, उनको आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, उनको मानसिक रूप से सहयोग कीजिए, उनको अवसर प्रदान कीजिए, उनके ऊपर मुकदमे मत ठोकिए, उनको लाठियां मत मारिए। ये देश का भविष्य है, ये बिहार का भविष्य है जिसके साथ यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। और मेरा सरकार से, ये नई नवेली सरकार से ये आग्रह है कि आप इसकी संवेदनशीलता को समझिए और नौजवानों को उसको आर्थिक और मानसिक रूप से टॉर्चर मत कीजिए। नौकरियां देने का अधिकार और उसको नौकरियां लेने का अधिकार उसको है, वो कोई आपसे भीख नहीं मांग रहा है, वो अपना अधिकार मांग रहा है। तो अधिकार मांगने के ऊपर बिहार के अंदर लाठी चलेगा, ये जन अधिकार पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव अपनी पत्नी के साथ सबको शुभकामना दे रहे थे, आज लाठी बट गया। मैंने कौन सा शुभकामना देनी, अच्छी बात है, आप दीजिए ना, नव वर्ष की बधाई दीजिए, और भी कई अवसर होते हैं उसकी बधाई दीजिए, उसमें कहीं कोई सवाल तो खड़ा होने वाली बात नहीं है। लाठी चलना बार बार चलना देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए, बिहार के जनता के लिए। रोजगार नहीं मिला, इसका यही बात बोला है कि पेपर लीक पहले भी हो रहा था, पेपर लीक आज भी हो रहा है, सरकार बदल गई, इस छात्रों का मुकद्दर नहीं बदल रहा है, हालात नहीं बदल रहा है। जिस प्रकार से पहले पेपर लीक हो रहा था, पेपर लीक आज भी हो रहा है। हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने इस बात का कई बार मांग किया कि जो शिक्षा माफिया उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बार बार पेपर लीक होता है मगर कोई जांच में कोई रिपोर्ट नहीं होता, आपको पता नहीं चल पाता है। कई सरकारों आई और गई, छात्र पेपर लीक कैसे हो जा रहा है इसका कोई सिंडिकेट का पता नहीं चल पाता है, आपको पेपर लीक कौन कराता है इसका पता नहीं चल पाता है। और इसका भुक्तभोगी हमारा नौजवान बिहार का जो लाठियां खा रहा है। आज सर्दी में, इस कड़ाके की सर्दी में प्रदर्शन करते हुए नौजवानों के ऊपर अगर छात्रों के ऊपर अगर लाठियां बरसाई जा रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जन अधिकार पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगा। और इसके ऊपर अब क्या करेंगे आप लोग इसके बाद? हम लोग छात्रों के साथ हैं। आज अभी जो आंदोलन छात्रों के साथ हो रहा है, हमने सरकार को ये भी आह्वान किया है, हम आग्रह कर रहे हैं कि सरकार इसके ऊपर संज्ञान ले और जो लाठियां बरसाई जा रही है इसकी निंदा होनी चाहिए और इस प्रकार की घटना से बचना चाहिए। जो पहले हो रहा था, पहले की सरकार में हो रहा था, वो तेजस्वी यादव जी आप भी वही काम करेंगे तो फिर हम लोग भी भाई आपसे सवाल करेंगे, हम सवाल पूछेंगे आपसे और हम छात्रों के साथ खड़े रहेंगे। अगर लाठियां बरसाने की नौबत और लाठियां खाने की नौबत आ गई तो जन अधिकार पार्टी का फिर एक सिपाही सड़क पर उतर जाएगा और छात्रों से पहले अपने शरीर पर लाठी खाएगा, क्योंकि छात्र अपना अधिकार मांग रहा है, आपसे भीख नहीं मांग रहा है। और आप रोजगार देने के नाम पर सरकार में आए, आपने बहुत सारा कमिटमेंट किया है, आपने बहुत सारा वादा किया है, नियुक्ति पत्र बांटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आप करके दिखाइए ना, किसने आपको रोका है? और छात्र आपसे यही तो उम्मीद कर रहा है, तो इसमें कहाँ कुछ गलत है? आप दीजिए उसको। जिन चीज़ों को आप गिना रहे हैं इसका कारण एक और भी हो सकता है कि बिहार में सिर्फ उप मुख्यमंत्री बदलते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदलते, ये भी कारण है। मैंने कहा कि सरकार 16 सालों से ही हो रहा है कि सिर्फ उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, मुख्यमंत्री वही रहते हैं। देखिए अभी सरकार बदल, मुख्यमंत्री कौन, उप मुख्यमंत्री कौन, इसको छोड़ दीजिए। हमारा ये कहना है कि बिहार के छात्रों का, बिहार के नौजवानों का भाग्य कब बदलेगा और वो भाग्य कब बदलेगा उसके लिए थोड़ा संवेदनशीलता आपको दिखाना जरूरी है। इस सर्दी के मौसम में आप छात्रों के ऊपर लाठी चला रहे हैं। छात्र किस प्रकार से जाकर एग्जाम दे रहा था, ट्रेन के बोगी में जगह नहीं था, धक्का खा के गया लोग और प्लेटफॉर्म पर रात बिताना पड़ा। उसके बाद अगर पर्चा लीक होता तो उसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए थी और उस जांच में उसका सिंडिकेट के ऊपर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। तो जन अधिकार पार्टी इन सब चीज़ों की मांग करती है सरकार से और ये चाहती है कि इसके ऊपर जो अभी पर्चा लीक हुआ उसके ऊपर आपको कहीं ना कहीं उसको भुगतान करना होगा, भत्ता देना चाहिए और इसका हम समर्थन करते हैं। चलिए, तो हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता शान परवेश थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार को छात्रों के भविष्य के लिए काम करना चाहिए। लाठी जो चल रहा है दुर्भाग्यपूर्ण है, इनको जो है मुआवजा देना चाहिए उन छात्रों को जिनका जो पेपर दिए उसके बाद पेपर लीक हो गया। तो इसमें दोषी कहीं ना कहीं सरकार है, इसमें छात्रों का कोई दोष नहीं है। छात्रों का जो मांग है जायज़ है। आप क्या मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट में लिखिएगा। फेसबुक देखते हैं वीडियो को शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।